बेंगलुरु में आरसीबी की जीत के जश्न के दौरान चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मची और हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई, 33 लोग जख्मी हैं। चिन्नास्वामी स्टेडियम के गेट नंबर 6 के बाहर भगदड़ हुई। स्टेडियम के बाहर उम्मीद से बेहद ज्यादा भीड़ उमड़ आई। पेड़ों पर, दीवारों पर और गेट पर लोग लटके हुए थे। स्टेडियम में एंट्री के दौरान अचानक भीड़ बेकाबू हो गई और अफरा तफरी मच गई, जिससे काफी लोग गिर गए। उन्हें कुचलते हुए लोग आगे बढ़ते चले गए। हादसे के पीछे लापरवाही और भीड़ नियंत्रण में नहीं आई, इस बात की चूक। पुलिस प्रशासन ने हादसे की जांच शुरू की। भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति प्रधानमंत्री मोदी ने संवेदना जताई और घायलों के जल्द रिकवर होने की कामना की। कर्नाटक सरकार ने अव्यवस्था का ठीकरा भीड़ पर ही फोड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा, किसी को उम्मीद नहीं थी कि 2 से 3 लाख लोग स्टेडियम के पास पहुंच जाएंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने हादसे की न्यायिक जांच के आदेश दिए और 15 दिन में रिपोर्ट मांगी है। सिद्धरामैया ने बीजेपी पर निशाना लगाते हुए कहा, भगदड़ पर बीजेपी राजनीति कर रही है, मैं घटना को डिफेंड नहीं करना चाहता। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार बोले, हादसे के लिए पुलिस दोषी नहीं है, उम्मीद से ज्यादा भीड़ आने की वजह से हादसा हुआ। कांग्रेस के चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने हादसे पर दुख जताया और कहा, राज्य सरकार से सेफ्टी प्रोटोकॉल की समीक्षा करने को कहा। राहुल गांधी ने भी बेंगलुरु हादसे को दर्दनाक बताया और कहा, कर्नाटक सरकार पीड़ितों की हर मुमकिन मदद करे। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार को घेरा। प्रहलाद जोशी बोले, बदइंतजामी की वजह से भगदड़ हुई, कांग्रेस सरकार ने कोई प्लानिंग ही नहीं की थी। अस्पताल पहुंचे कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष, भगदड़ में घायलों से मुलाकात की। घायलों से मिलने के बाद बीवाई विजेंद्र ने कहा, भगदड़ के लिए राज्य की सरकार जिम्मेदार है। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का बीजेपी पर पलटवार कि वो कहा, वो सिर्फ आरोप और राजनीति करने के लिए है। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने हादसे को दुखद कहा, जीत के जश्न की बेहतर तैयारी होनी चाहिए थी। बेंगलुरु हादसे पर आरसीबी के प्रवक्ता की प्रतिक्रिया भी आई। उन्होंने कहा, फैंस ने इस कप के लिए 18 साल इंतजार किया, हमें उनकी भावनाओं को समझना होगा। बेंगलुरु सिटी पुलिस कमिश्नर ने भगदड़ वाली जगह का दौरा किया और हादसे के बाद के हालात पर एक्शन लिया। कर्नाटक सरकार ने विधानसभा में आरसीबी के खिलाड़ियों को सम्मानित किया। गवर्नर थावरचंद गहलोत और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया शामिल हुए। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने खिलाड़ियों का टोपी माला पहनाकर स्वागत किया और सबको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। विराट कोहली ने आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार की प्रशंसा की। कहा, वो लंबे समय तक हमारी टीम की अगुवाई करेंगे। देश में 2 चरणों में होगी जातीय जनगणना। पहाड़ी इलाकों में अक्टूबर 2026 से शुरू होगा कास्ट सेंसस। मैदानी राज्यों में 1 मार्च 2027 से जनगणना। इसी महीने 16 जून को जातीय जनगणना की अधिसूचना जारी होगी, गृह मंत्रालय ने जानकारी दी। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने जातीय जनगणना को बताया देश की जरूरत। कहा, तेलंगाना के मॉडल पर जनगणना होनी चाहिए। राहुल गांधी के सरेंडर वाले बयान पर सियासी हंगामा। बीजेपी का हमला, जो पाकिस्तान ने भी नहीं कहा वो राहुल ने कहा। राहुल गांधी पर जमकर बरसे जेपी नड्डा। कहा, सेना के शौर्य को सरेंडर कहना देश का अपमान है। जेपी नड्डा ने कहा, राहुल गांधी का बयान देशद्रोह से कम नहीं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी ऐसा बयान देने की हिम्मत नहीं की। सर्वदलीय डेलीगेशन के सदस्य संजय झा ने कहा, बयान आतंकवाद के खिलाफ सभी देशों से समर्थन मिला। इंडोनेशिया और मलेशिया ने इस्लामिक रेडिकलिज्म पर चिंता जताई। संजय झा ने कहा, पाकिस्तान की कोशिश मलेशिया में कामयाब नहीं हुई, वो हमारे कार्यक्रम को रद्द कराना चाहता था। पाकिस्तान सालों से आतंकवाद में लिप्त है, यही बात हमने अपने दौरे में समझाई। ओवैसी का बयान। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में लाना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान को बेनकाब करके लौटे श्रीकांत शिंदे बोले, इस्लामी देश यूएई ने भारत के लिए एकजुटता दिखाई। कहा, धर्म के आधार पर आतंकी हमला बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सपा सांसद राजीव राय ने कहा, दुनिया को भरोसा हमने दिलाया, पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है। 4 देशों की यात्रा के बाद अपने डेलीगेशन के साथ लौटी सुप्रिया सुले। कहा, आतंकवाद के खिलाफ हम सब एकजुट हैं। सुप्रिया सुले ने कहा, पहलगाम आतंकी हमले की निंदा पूरी दुनिया कर रही है, आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना होगा। संसद के विशेष सत्र पर सियासत जारी। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद बोले, स्पेशल सेशन बुलाने की जरूरत नहीं है। सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाने से भाग रही है। टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने आरोप लगाया। महाराष्ट्र में आदित्य ठाकरे के सभी दलों के साथ आने की अपील पर एआईएमआईएम ने सकारात्मक संकेत दिए। विधायक मुफ्ती इस्माइल ने कहा, विकास के मुद्दे पर बात कर सकते हैं। बंगाल चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका। पूर्व विधायक शंकर मालाकर टीएमसी में शामिल। कहा, बीजेपी से सिर्फ तृणमूल ही लड़ सकती है। लोजपा के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर राजेश भट्ट की चिराग पासवान से अपील, शाहबाद से चुनाव लड़ें। 21 जुलाई से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र, 12 अगस्त तक चलेगी कार्रवाई। जस्टिस यशवंत वर्मा पर महाभियोग लाने के प्रस्ताव पर बोले किरण रिजिजू, सभी दलों से आम सहमति बनाने की कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी से मिले ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी पीएम रिचर्ड। रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी पीएम से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी मुलाकात हुई। रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर बात हुई। आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़ा है ऑस्ट्रेलिया। डिप्टी पीएम रिचर्ड मार्लेस बोले, आतंकवाद से निपटने के लिए भारत के साथ हैं। आप नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की मुश्किलें फिर बढ़ी। एसीबी ने पूछताछ के लिए समन जारी किया। बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी बोले, जो मुसलमान भगवान राम और कृष्ण में आस्था नहीं रखता वो सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता।
जमाल सिद्दीकी बोले, भगवान राम और कृष्ण को नहीं मानने वाले पाकिस्तान चले जाएं। हमारी पूजा पद्धति भले ही अलग है, लेकिन संस्कृति एक ही है। बिहार के तरैया में बोले जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर, सभी लोग भ्रष्ट सरकार से त्रस्त हैं। मुख्यमंत्री योगी की केंद्रीय वित्त आयोग के साथ बैठक, टैक्स में केंद्र और यूपी की हिस्सेदारी को 50-50% करने की मांग। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और एलजी वीके सक्सेना के साथ बैठक की, विकास के कामों पर बात की। एमपी के सीएम मोहन यादव ने दिव्यांगजनों को नियुक्ति पत्र दिए, कुछ दिव्यांगजनों को ट्राइसिकल भी बांटी। मोहन यादव बोले, दिव्यांगजनों को लेकर हमारी सरकार संवेदनशील है। आज पीडब्ल्यूडी समेत कई विभागों के नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। पटना में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के घर के बाहर कांग्रेस वर्कर्स का प्रोटेस्ट, पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंगल पांडे का इस्तीफा मांगा। मुजफ्फरपुर की नाबालिग रेप पीड़िता को समय पर इलाज नहीं मिलने का आरोप है। डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, सरकार स्पीडी ट्रायल चलाकर कार्रवाई करेगी और किसी को नहीं बख्शेंगे। मुजफ्फरपुर रेप कांड पर विपक्ष के प्रदर्शन पर बोले जेडीयू नेता सुनील कुमार, सरकार कितना भी अच्छा काम करे, विपक्ष का काम ही है बुराई करना। चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी, मुजफ्फरपुर केस के सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके सख्त सजा की मांग की। पीएमसीएच प्रशासन के खिलाफ न्यायिक जांच की भी अपील की। लखनऊ में आयकर मुख्यालय में विवाद पर एक्शन, आईआरएस योगेंद्र मिश्र निलंबित। उत्तराखंड सेतु आयोग में टाटा ट्रस्ट के साथ किया करार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। एमपी के सागर में महार रेजिमेंट के लापता लेफ्टिनेंट कर्नल प्रदीप कुमार निगम का अब तक नहीं पता चला है, 2 जून की सुबह हुए थे गायब। रेलवे ने सामान्य और तत्काल टिकटों में फर्जीवाड़ा करने वाले बड़े रैकेट का भांडाफोड़ किया, कुछ ही मिनटों में फर्जी आईडी से टिकट बुक किया जाता था। रेलवे ने आईआरसीटीसी की 2.5 करोड़ फर्जी यूर आईडीज बंद की, इन्हीं आईडीज से हो रहा था ये फर्जीवाड़ा। गाजियाबाद के मोदी नगर से प्रतिबंधित मांस से भरा ट्रक मिलने पर हंगामा, भीड़ ने ट्रक में तोड़फोड़ की, आग भी लगाई। नोएडा में थार से कुचलने के मामले में बड़ा एक्शन, घटना छुपाने के आरोप में थाना प्रभारी और चौकी इंचार्ज सस्पेंड। ग्रेटर नोएडा के लुहारली टोल प्लाजा पर किसान यूनियन मंच के कार्यकर्ताओं का हंगामा, महिला टोल कर्मी के साथ अभद्रता की। नोएडा में एमिटी यूनिवर्सिटी के पास स्टंटबाजी का वीडियो सामने आने पर एक्शन, 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर फॉर्च्यूनर गाड़ी सीज की। यूपी के पीलीभीत में बाघ के हमले में एक महिला की मौत, नल पर पानी भर रही महिला को जंगल में खींच कर ले गया था बाघ। मध्य प्रदेश के झाबुआ में कार पर पलटा सीमेंट से लदा ट्रॉली ट्रक, कार में दबकर एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत। एक शादी समारोह से लौट रहा था परिवार, हादसे में एक ही परिवार के 4 बच्चों समेत 9 लोगों की जान चली गई। दिल्ली में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, एनकाउंटर में भाऊ गैंग का शूटर दीपक पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने 4 किलो गांजे के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया, एंटी नारकोटिक स्क्वाड ने पूछताछ की। मुंबई एयरपोर्ट की पार्किंग में जमकर मारपीट, पार्किंग को लेकर ड्राइवर्स और गार्ड्स में मारपीट हुई। राजस्थान के दौसा में 2 साल से खुले पड़ी हैं 1274 स्कूटी, मेधावी छात्राओं को सरकारी योजना के तहत देने के लिए खरीदी गई थी ये स्कूटी। देहरादून में 2 पक्षों में झड़प, जमकर मारपीट, पुलिस ने केस दर्ज करके सबको पकड़ा। दिल्ली पुलिस ने 18 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा, 4 बांग्लादेशी आईडी कार्ड भी बरामद। बिहार के मुंगेर में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, आईडी बरामद हुआ, सीआरपीएफ ने डिफ्यूज किया। झारखंड में बकरीद को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट, हजारीबाग में सुरक्षा बलों ने मॉक ड्रिल की। बकरीद को देखते हुए लखनऊ में भी पुलिस प्रशासन अलर्ट, डीसीपी सेंट्रल के नेतृत्व में हजरतगंज इलाके में निकाला गया फ्लैग मार्च। यूपी के रायबरेली में रास्ते को लेकर विवाद, लाठी डंडे और पत्थरबाजी में कई लोग घायल। 20 साल पुराने विवाद में हुई पत्थरबाजी, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया। लखनऊ में चलती कार बनी आग का गोला, ड्राइवर ने कार से कूदकर जान बचाई। मेरठ में पूर्व सांसद शाहिद अखलाक की फैक्ट्री पर डीएम का छापा, बंद मिले सारे सीसीटीवी कैमरे। यूपी के मैनपुरी में सरकारी नौकरी के नाम पर ठगी का मामला, पुलिस ने गिरोह के सरगना अरविंद कुमार पांडे को अरेस्ट किया। बरेली में मदरसा संचालक ने शिक्षिका के साथ दुष्कर्म किया, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 7 में एक इमारत ढही, बिल्डिंग में चल रहा था निर्माण कार्य। एमपी के उज्जैन पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में मधुमक्खियों का हमला, हादसे में 1 पुलिसकर्मी की मौत, 3 का अस्पताल में इलाज जारी। आसमानी आफत से बेहाल पूर्वोत्तर, अब तक 48 लोगों की मौत, 5 राज्यों में 5.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। भारी बारिश और लैंडस्लाइड के चलते गैंगटॉक चुंगथांग सड़क टूटने से यातायात पूरी तरह ठप, उत्तर सिक्किम के कई पर्यटन केंद्र बंद। सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्य में एनडीआरएफ की 23 टीमें तैनात, डीआईजी मोहसिन शाहिदी ने कहा फंसे हुए पर्यटकों को निकाला जा रहा है। असम के मोरीगांव जिले में बाढ़ बारिश का कहर, जनजीवन हुआ पूरी तरीके से अस्त व्यस्त। अजमेर शहर के कई हिस्सों में जबरदस्त बारिश, कई जगहों पर जल भराव। रांची में तेज हवा के साथ बारिश, डिबडी इलाके में पेड़ उखड़कर बीच सड़क पर गिरा। एसडीएमए की मीटिंग में बोले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस, कुदरती आपदा में कम से कम नुकसान हो इस पर फोकस करें। भारत में कोरोना के 4302 एक्टिव मामले, पिछले 24 घंटे में 864 नए केस आए।
राम की नगरी अयोध्या पहुंचे एलन मस्क के पिता एरोल मस्क। कहा, भारत एक अद्भुत जगह है, जितना संभव हो सके उतने लोगों को भारत आना चाहिए। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 29 पैसे गिरा। $1 की कीमत 85 रुपए 90 पैसे। और बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स करीब 260 और निफ्टी 77 अंकों की उछाल के साथ बंद हुआ।